के भरोसे दो देश चले और जिस देश में आम आदमी की पहचान कभी बनी नहीं, डर जहां हुआ उसको भी लोगों ने भगवान मान लिया, तो नागपंचमी भी होने लगी। और जिससे आवश्यकता महसूस हुई सूर्य और आग को भी भगवान मान लिया। तो जो देश डर के कारण और आवश्यकता के कारण चीजों को भगवान माने, तो उस देश में बड़ी क्रांति की कभी संभावनाएं आज तक नहीं हुई। नहीं तो 700 साल मुगल नहीं रह पाते, 300 साल अंग्रेज न रह पाते। अब जो 100 साल से नेता लोग हैं, ये मुगल और अंग्रेज का भी बाप है। इसका आप ख्याल रखो। हमारा कभी 7 बार एमपी रहे, किसी से बना तना नहीं, एमएलए रहे और बनेगा भी नहीं। इन लोगों के बारे में मेरी बिल्कुल ओपिनियन बहुत क्लियर है। नेताओं के बारे में ये लोग नाग से ज्यादा खतरनाक है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। ये लोग से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आप एक बार कोई साहित्यकार ने कहा था कि एक युग आएगा जहां पावर और मनी, ये दोनों, पावर और मनी, इस दोनों के मिश्रण से देश चलेगा। अभी पावर और मनी दोनों साथ साथ चल रहा है। मनी भी है दुनिया का सबसे नंबर 1। ये अदानी का मनी नहीं है जो आप देख रहे हैं, मनी है मोदी जी का, अदानी मैनेजर है। इसलिए आप उसको ये मत लेना कि मनी है उनका। दूसरी चीज पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीबीआई इनके पास, ईडी इसके पास, आईबी इनके पास, आईएम इनके पास, सब कुछ इनके पास। भैया आई जो प्रेस वाले लोग हैं ना, ये नेता के बाद दूसरा दुश्मन है इंसानियत के। इसको आप लिख रहे हैं तो जरा फहमी में मत रहना। इन लोगों का कोई दोष नहीं है जो यहां खड़े हैं, ये लोग हम ही में से लोग हैं। इन लोगों का जो मालिक है ना, उससे बड़ा चरित्रहीन और उससे बड़ा बेईमान इस धरती पर कोई नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है कि आप जितना रो लो, हम तो डेली बलात्कार की घटना में जाते हैं, 10-20 बलात्कार डेली जाते हैं। और लगभग बलात्कार दलित और वंचित वर्गों का होता है, कमजोर तबके का होता है। उसमें कोई नेता का बेटा बेटी या पदाधिकारी का या बड़े पैसे वालों का बेटा बेटी का बलात्कार लगभग नहीं, 0 के बराबर है। 0.01 पॉइंट भी नहीं होगा। तो दिल्ली 67% बलात्कार की घटना। देखिए, नेता लोग मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, और आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। नेता के पास 4 चीज है इस देश में: पैसा, सेक्स, हिंदू मियां और जाति धर्म मजहब। इस 4 चीज के अलावे नेताओं के पास कोई विचारधारा नहीं है। इस 4 चीज से नेता सियासत और सत्ता में जाता है। अन्य जितने मुद्दे हैं, चाहे बेटी का हो, चाहे बहनों का हो, ये मुद्दा बिल्कुल बकवास है। आम आदमी को ये बिल्कुल बकवास लगता है। इन लोगों ने आम आदमी को यह बता दिया है कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण, याद रखना, भगवान है, भाग और किस्मत है। यहां से निकलेंगे, पूछेंगे कहा हो, कहा हालचाल, बात ठीक बारो ना, कैसे है आप, ठीक बारो ना चाचा, अरे कहा ठीक रहते पप्पू, किस्मत में जो लिखल है वही ना हुई। फिर आगे बढ़िएगा, बोलिएगा कि हो भाई ठीक है ना, अरे क्या ठीक रहेगा, भाग साथ दे ही नहीं रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, बोलिएगा क्या बेटी ठीक है ना, क्योंकि क्या चाचा जी, भगवान का सपोर्ट ही नहीं है। हम इस भाग और भगवान में उलझे हुए हैं। दुनिया से किसी को मतलब नहीं है, और नेताओं ने यह मान लिया है कि यह कोई मुद्दा नहीं है, यह कोई मुद्दा नहीं है। 7 जात हिंदू मियां का कार्ड खेलते रहो, जात पात का कार्ड खेलते रहो, और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के युग में, ट्विटर के युग में पैसे का खेल खेलो। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अब मीडिया वाले को
गुलाम नबी आजाद का बयान लेना है तो खोज खोज के लेगा, और सतपाल मलिक का बयान खोज के हटाएगा, खोज के हटाओ, सतपाल मलिक का बयान नहीं लेना है। इन मीडिया वाला लोग गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी जी के चमचाई में उतर गए तो मीडिया के लिए ठीक, और सतपाल मलिक जी जात होने के चलते अपने दिल की बात सब दिन से बेबाकी से उनके साथ काम किए हैं, जहां रहे वहां भी रहे। अमित शाह जी को सतपाल मलिक के बारे में नहीं पता है। अमित भाई ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है, ये याद रखिएगा। सतपाल भाई को क्या मारिएगा, एक तो चींटी मारने का आपको औकात नहीं है। ये जोगी जी कहते हैं शूटर, सबसे बड़का शूटर तो जोगी था। अगले बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर 4 ठो मर्डर था और 2-307 केस उठा लिया। ब्रजेश सिंह पर 136 केस नहीं मारा। अपने स्वजातीय के एक क्रिमिनल को जोगी आज तक नहीं मारा। सेंगर, विनीत, धनंजय, ब्रजभूषण से बड़का बलात्कारी, रेपिस्ट और अपराधी कौन हो सकता है? वो कहिया मरेगा, उसका गाड़ी कहिया पलटेगा? उसका गाड़ी पलटेगा जोगी जी। परिस्थितियां ही, जनता कुछ हो ना, जनता कोई हीरो है, जनता से बढ़कर खतरनाक तो कोई नहीं है। जनता क्या पलटाएगी? जो अपने जीने नहीं जानता है जनता पलटाएगी, पागल आदमी। परिस्थितियां तय करती है कौन हीरो होगा। जनता से बढ़कर खतरनाक कोई नहीं है। एक धुमुआ नाग है जनता, ये किसी का नहीं होता। 500 टका दीजिए, वोट खरीद लीजिए। हमको मत सिखाइए जनता के बारे में। जनता जात पात के अलावे, हिंदू मियां के अलावे जानता क्या? जनता के पास है क्या? जैसा जो चाहता है जनता को कर लेता है। जनता है, जनता रहता तो जोगी आप ये लोग रहते। पुलवामा की घटना करवा के हमने 14 तारीख को पुलवामा की घटना घटी, हम 15 को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं है। आज ना सतपाल जी, हमारा 15 का ट्वीट देख लीजिए आप। ट्वीट तो है ना 15 तारीख का, उसको तो निकाल के देख लीजिए। पप्पू यादव ने क्या कहा? सतपाल जी तो बहुत बाद में बोले ये बात, सबने मान लिया, हो गया, सैनिक मर गए। कभी ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में उधर से गाड़ी आ रही है, उसको पता है थर्मल गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ का है, और उसमें सभी स्टेट का 12 स्टेट के लोग बैठे हुए हैं। 12 स्टेट में 4-4 लाश गया, 6-6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश आना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें। इसको समझिए। चैलेंज है 350 क्विंटल कहां से आया आरडीएक्स? ये चंद्रचूड़ जी से जांच करवा ले मोदी जी, हिम्मत है तो, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच कर ले। इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चलिए, एक सुप्रीम कोर्ट भी आपको भरोसा आप रखिए, नेता और लोकतंत्र में इस भीड़ से भरोसा मत रखिए। ये बात याद रखिए। आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा। अन्ना हजारे की मार्केटिंग बीजेपी ने किया था, इसीलिए हो गया था। पैसा था इसीलिए मार्केटिंग हुई उसकी, समझे? अरविंद केजरीवाल जी बेचारे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोल के नहीं कुछ नहीं, सब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीजेपी वालों को मौका मिल जाएगा। इसीलिए उनके बारे में अभी कुछ नहीं। अभी एक के बात करते हैं, बहन के बारे में। भैया एक बात याद रखिए, जाट लोगों में, गुज्जर में, जादव में, इन लोगों में बड़ी ताकत होती है, और आप लोग एक ही संस्कार खून के लोग हो, लेकिन आप लोग बटे हुए हो। तीनों चारों पांचों मिल जाओगे तो सच्चाई कहते हैं बच्चे की सौगंध 2024 में इसका बाप कभी नहीं आ पाएगा यदि आप लोग मिल जाओगे। लेकिन आप लोग को फाड़ फूड़ के रख रहे हैं, सबको अलग अलग करके रख रहे हैं। दलित को भगवान भरोसे और पैसा के भरोसे रख दिया,
और इधर जो लड़ने वाले का वर्ग और समूह है जो लड़ सकते हैं उसको फाड़ दिया। जब इतने ताकतवर कौन यदि हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, जिसके पास खुद खेती करने की औकात और क्षमता हो और लड़ने का जज्बात हो, हिम्मत हो, सिख है इधर, जाट है इधर, गुजर है इधर, दलित, आप हिंदुस्तान में एक होइए ना। देखिए, इस दोस्त और बेटी को बचाना चाहते हैं ना, तो 9 महीने के बाद इनको उठा के पटकिए, तभी कोई रास्ता है। उसके पहले यदि आप नहीं मानते हैं तो 2024 के बाद सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा ये, फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर ये आदमी यहां राष्ट्रपति प्रणाली लाएगा। आरक्षण पहले से ही गायब कर दिया, सबका डिमांड है, 9वीं सूची में स्टालिन ने लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। गरीब से इनको कोई मतलब नहीं है, नफरत है। 10 किलो आटा 15 किलो चावल पर गरीब को जिंदा रखना चाहता है। उसको कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं, खैरात है। हम लग रहे हैं कि नेता लोग अपने बाप के घर से देते हैं हम लोग को, गरीब लोगों को टैक्स वही देता है और यही लोगों को देता है। इसीलिए आप बौद्धिक लोगों को और मजबूत लोगों को 2024 के पहले नेता से आगे होना पड़ेगा। आप आगे हो जाइए, नेता को पीछे छोड़ दीजिए तो देश बचेगा। नेता को आगे लाइएगा, आप पीछे रहिएगा तो देश नहीं बचेगा। आपको आगे आना पड़ेगा। आप मजबूत वर्ग है, समूह है, शक्तिशाली वर्ग है। आप अभाव में नहीं जीते हैं, आप डरे हुए बंदे नहीं हैं। डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान कभी दुनिया नहीं बदल सकता। और यहां जो बैठे लोग हैं, ना वो डर है उसके भीतर और ना वो अभाव है।